आत्मी पे जाएगी तो परमात्मा मिल ही जाएंगे। पर एक बात ध्यान रखना, जब धर्म के मार्ग पर जाते हैं परीक्षित महाराज तो बहुत सारी बाधाएं आती हैं। लोग न जाने कैसी कैसी बातें करते हैं, न जाने कितनी बुराइयां करते हैं, यहाँ तक कोशिश करेंगे कि तुम उस रास्ते पर ना पहुंचो। जिस मंजिल को चाह रहे हो वो मंजिल तुम्हारे लिए ना मिले। देखिए उदाहरण के लिए एक कुआं है, कुआं, और जब कुआं है तो कुआं में 2 मेढक गिर गए। कुआं में 2 मेढक गिर गए, और जब 2 मेढक गिरे हैं तो ऊपर कुआं की पारे पे बहुत सारे मेढक देख रहे थे। अब ऊपर निकलने के लिए एक मेढक उड़ रहा था, फिर दूसरा भी उछलने लगा। दोनों मेढक उछल रहे थे, जैसे ऊपर को नहीं उछल जाए फिर दोबारा कोशिश करें तो उससे भी ऊपर उछले, फिर दोबारा कोशिश करें तो उससे भी ऊपर उछले, लेकिन मेढक बाहर नहीं निकल पा रहा था। जैसे उछले और नीचे को गिर जाए, और जो कुआं की पार पे और मेढक थे वो चिल्ला चिल्ला के कहने लगे कि भैया अब तुम ऊपर नहीं आ पाओगे, तुम नीचे ही रहो, काहे को दम अपनी खींच रहे हो, काहे को अपनी सांस फुला रहे हो। अब तुम ज्यादा कोशिश मत करो, आराम से नीचे ही रहो। जब सबकी आवाज सुनी परीक्षित महाराज, जो पार पे थे उनकी आवाज सुनी है, तो जो एक मेढक था वो चुपचाप शांति से एक कुन्ना में बैठ गया कि अब मैं बाहर निकल नहीं पाऊंगा, इसलिए वो नीचे बैठ गया। और जो एक मेढक था तो इतनी जोर से बाहर चिल्ला रहे थे पारे पे, लेकिन वो नहीं माना। बार बार वो ऊपर को उछले, बार बार नीचे गिर जाए, फिर उछले, फिर गिर जाए, फिर उछले, फिर गिर जाए। अब नीचे वाला भी चिल्ला रहा है कि रहने दे भैया, अगर हम ही बैठ गए तो तुम बैठ जाओ, काहे को पागल है रहे हो, बाहर निकल नहीं पाएंगे। और पारे भाई चिल्ला रहे हैं कि ऊपर मत ज्यादा उछलो, तुम निकल नहीं पाओगे, इसलिए नीचे ही रहो। लेकिन वह मेढक ने एक भी न सुनी, बार बार कोशिश करी, बार बार कोशिश करी, आखिर में हुआ क्या कि वो मेढक ऊपर ही निकल आया, पारे पे निकल आया। अब परीक्षित महाराज वो पारे पे अच्छा दूसरा रहेगा, लेकिन वो क्यों नहीं रुका। नीचे के भी वो नीचे जो मेढक था वो भी चिल्ला रहा था, और ऊपर पारे पे वो भी चिल्ला रहे थे, लेकिन वो बार बार कोशिश इसलिए करता रहा क्योंकि उसे कानों से कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, कानों से नहीं सुन रहा था, इसलिए वो मेढक पारे पे ऊपर निकल आया। इसलिए कहा जाता है कि अगर आप मंजिल को पाना चाहते हो तो बहरे हो जाओ तो मंजिल मिल जाएगी, और अगर बहरे नहीं हुए सबकी बातें सुनोगे तो जहाँ के जहीं रह जाओगे। बोलियो गोविंद भगवान की। कि इनको गर्व बिगड़ जाए, जय सोचता चुगला। और ध्यान रखना, कभी कभार चुगला कितनी ऊपरी चालाकी होए, कभी कभार उसकी भी बात लगने से हमारे तुम्हारे काम बन जाते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि चुगलन की बात दिन में आए कि कबू घर में अपने रार मत करना। ये चुगला घर घर ऐसे होता है, चुगल से मन की बात कही तो चुगल कबू ना चूके वो, और अंधे पे भैंसिया कुतवैयो तो वो 9 की 11 होते।
भैया कितने तुम बेलाओ बुटलाओ, लेकिन ये चुगल कबू नहीं मानते। चुगलन ने न जाने कितने गांव कितने घर बिगाड़े थे, कितनों की शादी तुड़वाए थे, कितने की मेहरियां निगरवाए थे, कुछ पता नहीं बताया है चुगलन के बारे में।